नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सफलता पाना है तो आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड वर्क हार्ड फॉर इट। यदि आपको सफलता पाना है तो आपको कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। हमारी चल रही थी MCQ सीरीज़। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारी MCQ सीरीज़ की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 301। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज खालिस्तान ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। हमारी जो लाइब्रेरी में बाइंडिंग के जो मेन उद्देश्य होते हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसके साथ में हम क्या चीज़ रखते हैं, तो वो रखते हैं हम दोस्तों ड्यूरेबिलिटी। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 302। ऑल पार्ट एंड पेजेस of a volume are correctly sequenced in the first stage of binding process known as। जो पहले स्टेज में हम जो बाइंडिंग को करते हैं उस स्टेज को हम क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसको जानते हैं दोस्तों हम डी कलेक्शन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 303। सीट्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ अ बुक आर कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ए एंड पेपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 304। लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल i.e. खालिस्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर। तो जो हमारी बाइंडिंग का मटेरियल होता है दोस्तों, लेदर बीइंग में मटेरियल यूज किया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर आएगा दोस्तों डी सीप स्क्रीन। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 305। खालिस्तान हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी बाइंडिंग। लाइब्रेरी बाइंडिंग के लिए किसने अच्छा स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया है, मतलब यह दिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी ALA। ALA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और हमने पिछले MCQ सीरीज में भी बताया कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1876 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 306। ए स्किलफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स टू स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इज नोन एज। तो हम उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 307। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो किसने कहा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिब्लियोग्राफी के फादर किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोनराड गैसनर। इसके राइट आंसर है कोनराड गैसनर। एक होता है दोस्तों INB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसको 1971 में लाया गया था दोस्तों। एक होता है BNB, जिसे हम ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आएगा बी कोनराड गैसनर। क्वेश्चन नंबर 308। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉलेज बेस्ड ऑन अरस्तु मॉडल कम्युनिकेशन प्रपोज्ड बाय। हमारा जो वन लाइनर जो मॉडल कम्युनिकेशन संचार का मॉडल है, और हमारा जो अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल है, उसको किसने दिया था? तो इसके देने वाले बहन वैज्ञानिक का नाम सैनन एंड बीवर है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 309। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। जो हमारा लाइब्रेरी एक्ट है, पुस्तकालय अधिनियम, वो विकास के लिए क्या चीज़ को रेफर करता है, किसके लिए करता है? तो वो राइट है दोस्तों इसका आंसर सी पब्लिक लाइब्रेरी। तो जो लेजिस्लेशन एक्ट है उसको अधिकतम इस एक्ट का प्रावधान पब्लिक लाइब्रेरियों में ज़्यादातर किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जी एकेडमिक लाइब्रेरी जो दी हुई है, एकेडमिक लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है। एक स्कूल लाइब्रेरी होती है, एक कॉलेज लाइब्रेरी होती है, और एक हमारी यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी होती है दोस्तों। एक स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है दोस्तों? जैसे कोई विकलांग लोगों के लिए हुआ, स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगी। जैसे मेडिकल वालों के लिए हो गया, वो भी स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगी। परंतु हमारा ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाला है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 310। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश्ड। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कब विकसित किया गया था, कौन सी सेंचुरी में? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी 19th सेंचुरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 311 है। इन द ब्लैंक्स बजटिंग डज नॉट टेक
into account was happened in the past but emphasis on the current activities। करंट एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो हमारी बजटिंग सिस्टम है अकाउंट में, उसको हम किस तरीके से उसको पास्ट से भी जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको हम उसमें जोड़ते हैं एक्टिविटीज़ में। तो इसका राइट आंसर है बी, परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 312, द लाइब्रेरी बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाई। एक जो लाइब्रेरी का बजट होता है वो यूनिवर्सिटी से पास होता है, तो यूनिवर्सिटी से वो कौन से काउंसिल से पास होता है, तो वो उसका बोलते हैं हम दोस्तों, बी नंबर का राइट आंसर आएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसमें जो होता है दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है यूनिवर्सिटी में, वो उसका कुलपति होता है, कुलपति होता है, और उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 313, इन फंड अकाउंटिंग खालिस्तान फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। इनमें से कौन सा जो हमको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो किसको हम अदर पर्पस के लिए उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं के लिए कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा, रिक्यूरिंग बोलते हैं जिसको हम हिंदी में आवर्ती अनुदान कहते हैं, जिसको हम अदर पर्पस के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद आगे चलेंगे हम, हमारा क्वेश्चन नंबर है 314, स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। अभी हमने इसको पिछली सीरीज़ में एमसीक्यू सीरीज़ में भी पढ़ चुके थे। फिर हम बताएंगे कि किसी भी वित्तीय मामले में जब उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसका अंकेक्षण किया जाता है, तो उसको ऑडिटिंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, ऑडिटिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 315, इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो आदान प्रदान विभाग होता है उसका मेन रिकॉर्ड क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों एक्सेशन रजिस्टर। मेन उसका ये राइट आंसर आएगा एक्सेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 316, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लाइब्रेरी की सर्विस को इंक्लूड किया गया है, तो वो कौन सी वाली है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, एडवर्टाइजिंग होता है मार्केटिंग में, प्लानिंग बनाई जाती है, एनालाइज किया जाता है और उसको अंडर कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 317, देयर आर अ फ्यू बेसिक फैक्टर विच मे बी अप्लाइड इन विनिंग द हार्ट ऑफ रीडर्स, दे आर। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सर्विस फैक्टर और सेल्फ फैक्टर। इसमें जो होता है हमारा हार्ट ऑफ रीडर के लिए बेसिक रूप से, तो इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, टेक्निकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में, सर्विस फैक्टर में और सेल्फ फैक्टर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 318 दोस्तों, फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक्स शुड बी प्रॉपर्टी मेंटेन। फिजिकल कंडीशन के लिए जो पुस्तकें को हम उपयोग में लेना चाहिए, वो मेनली किस नाम से जाना जाता है या कहाँ रखा जाता है या क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, कंजर्वेशन कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 319, इन द ब्लैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक विच शो द पोजीशन ऑफ एनी बुक ऑन द सेल्फ। सेल्फ में जो रखी पुस्तकें की जो स्थिति होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है पुस्तकों का, वो क्या कहलाता है, तो वो कहाँ पर रहता है, तो वो हमारी एक लिस्ट रहती है, सेल्फ लिस्ट, उसमें रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, सेल्फ लिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 320, थ्री ग्रेट अचीवमेंट्स इन यूएसए, थ्री ग्रेट अचीवमेंट्स इन यूएसए वर नोटिस्ड एजुकेशन ऑफ डीटीसी क्लासिफिकेशन स्कीम, फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट जर्नल ऑफ द लाइब्रेरियनशिप इन द ईयर। तो कौन सी ईयर में दिया गया था ये यूएसए में थ्री ग्रेड, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो दी पब्लिकेशन दिया गया था वो भी 1876 में दिया गया था। अभी हमने आपको बताया था एएलए की स्थापना 1876 में हुई थी, तो इसका पहला जर्नल भी जो प्रकाशित किया गया था वो 1876 में ही किया गया था। इसका राइट आंसर आएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 321 दोस्तों, बुक्स लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नोन थ्रू, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 322, LA
इज़ द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ। तो पहले जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कहाँ का है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, वो हमारे यहाँ एमपी का नहीं है, वो ना ही हमारे देश का है, वो ग्रेट ब्रिटेन का है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 323, ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन इंडिया विच वन इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है, तो वो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है हमारी दोस्तों डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 324, द फर्स्ट सेंटर टू यूज़ कंप्यूटर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर को पहली बार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यूज़ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों हमारा इंस्टॉक के द्वारा। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 325, यूज़र एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड फॉर इन रिलेटेड एरियाज। यूज़र एजुकेशन के द्वारा 4 एरिया डिवाइड किए गए हैं, वो कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यूज़र अवेयरनेस, यूज़र स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 326, फेयर यूज इज़ द नॉर्म ऑफ डिटरमाइनिंग द लीजेटली ऑफ। फेयर यूज को जो नॉर्मली डिटरमाइन किया गया है लीजेटली, तो वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आएगा तो बी, फोटो कॉपिंग एन एंटायर बुक। क्वेश्चन नंबर 327, जनरली अ रेफरेंस सर्विस ऑफ अ लाइब्रेरी इन द कन्वेंशनल फ्रॉम द प्रोसेस थ्रू द स्टेज ऑफ। जन सामान्य तौर पर जो हमारी संदर्भ सेवाएं होती हैं पुस्तकालय में, वो कन्वेंशनल फार्म में किस तरीके से प्रोसेस्ड किया जाती है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए, प्रिपरेशन सर्विस एसिमुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 328, इन द ब्लैंक्स इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ काउंटिंग बेसिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इस सब की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 329, पी आर स्टैंड फॉर। पी आर नहीं है दोस्तों, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से है, वो उसका आई पी आर है। वो आई पी आर का जो फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसको आप सुधार लेंगे दोस्तों, ये जो पी आर लिखा है उसको हम आई पी आर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 330, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सेमेंटिक वेव इज नॉट बेस्ड। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, क्लाउड सीडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 331, वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट डिज़ाइन वाइब। तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। इसका राइट आंसर डी आएगा। अब ये जो चार्ल्स बबेज दिया है, इनको हम कंप्यूटर के जनक कहते हैं। और जो टेड नेल्सन है सी नंबर का, वो उन्होंने एक हाइपर टेक्स्ट दिया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 332, विच जनरेशन कंप्यूटर यूजेज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमने पिछले सीरीज में भी बताए थे दोस्तों कि कौन से जनरेशन में किस चीज़ को यूज़ किया गया है। इसकी एक ट्रिक है VTIM। इसके ऊपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब ये कौन सा जनरेशन का पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है हमारा कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट को कब याद करते हो, तो V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड, मतलब ये तीसरा नंबर का आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 333, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिलोंग्स टू कौन सी जनरेशन है, तो ये 5th जनरेशन है दोस्तों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 334, कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन। कंप्यूटर की जो हम मेमोरी होती है उसको हम किस तरीके से मापते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस बाइट से भी नापते हैं, किलोबाइट से भी नापते हैं और मेगाबाइट से भी नापते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 335, द टर्म साइबर स्पेस वॉज फर्स्ट यूज। ये साइबर स्पेस की टर्म को है सबसे पहले किसने यूज़ किया था या दिया था, तो वो देने वाले महान वैज्ञानिक है दोस्तों विलियम गिब्सन। इसका राइट आंसर आएगा बी, विलियम गिब्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 336, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज कॉइन बाई हुम। हाइपर टेक्स्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये अभी आपने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा ए,
टेड नेल्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 337, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार की बेसिक लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 338 दोस्तों, व्हेन CD रोम वॉज प्रिपेयर्ड एंड मेड। CD रोम को कब बनाया गया, तैयार किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 339, इन हाउ मैनी बेस स्विचिंग सिस्टम कैन बी इस्टेब्लिश। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, 3 प्रकार के इसमें स्विचिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, विच टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम इज टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क में किस प्रकार का स्विचिंग सिस्टम होता है? तो इसमें होता है दोस्तों सर्किट वाला होता है, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से आवाज़ जाती है और आती है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 341 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रमुखतया से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, वर्ड स्टार। ये लिब्सिस हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, CDISS भी हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 342, निकनेट एंड इंडोनेट आर नेटवर्क विच कैटेगरी। तो जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क होता है और जो हमारा इंदौर लाइब्रेरी नेटवर्क है वो किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 343, हु डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने डिज़ाइन किया है? तो हमने बताए थे दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो उन्हीं के द्वारा एनालिटिकल इंजन दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 344, कैलकुलेटिंग मशीन इज डेवलप बाई। जो कैलकुलेशन मशीन होती है उसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप करने वाले हैं दोस्तों पास्कल, बी आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 345, व्हाट इज़ अ बग। बग क्या होता है? तो दोस्तों बग जो होती है कि किसी भी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की जो एरर होती है उसको बग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 346, विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें देखना दोस्तों, फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबोल है, बस आस्की नहीं है, आस्की कोड है। तो डी नंबर आ जाएगा इसका दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 347, एनियाक स्टैंड फॉर। एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 348 दोस्तों, ISO 9960 इज रिलेटेड विथ। ISO 9960 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा ऑन CD रोम से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 349, आस्की हैज़ हाउ मैनी कोड्स। आस्की में कितने कोड्स होते हैं? तो इसमें होते हैं दोस्तों 256। इसका राइट आंसर आएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 350, रा अनवेलेटेड अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों डेटा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। आज हमारी 50 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।